मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामन रूप प्रभु वामन अवतार क्यों धारण किए थे? किस कारण प्रभु कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर जी वामन अवतार का धारण किए? धातु कमंडलु तदरु क्रमस्य पदावने जन तया पवित्र तया नरेंद्र सदन्नु भुन्नसी सा पतति निमाष्ठी लोकत्रयो भगवतो विसदेव कीर्ति। धन्य प्रभु वामन। छलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामन वदन खनीर गणित जन केशवधूत वामन रूप केशवधूत वामन रूप केशवधूत वामन रूप छलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पद नख निरजनित जन पावन केशव ध्रुत वामन रूप। प्रभु वामन अवतार धारण किए। सत्ययुग में जिस समय बलि का प्रभाव बहुत बढ़ गया, स्वर्ग मर्त्य पाताल को बलि ने विजय प्राप्त कर लिया। देवता लोग को जाके वन में और कहीं जंगल में छुपने लगे, क्योंकि वो सभी को अधिग्रहण कर लिया। बड़ा शक्तिशाली बलि। तो देवता लोग प्रभु को प्रार्थना करे, प्रभु ये बलि के प्रभाव से धरती पर हमारी ब्रह्मांड में कहीं भी स्थान नहीं है। तो प्रभु कश्यप और अदिति की ओर से बलि भगवान वामन भगवान का अवतार हुआ। जन्म से छोटे हैं, बड़े छोटे हैं, तो कश्यप अदिति को सब बोले कि ये भगवान है, क्योंकि माता पिता को तो जानकारी होता है भगवान उनकी संतान है। पर वो तो प्रभु जैसे देख रहे थे, पर समाज एक्सेप्ट नहीं किया। प्रभु समय को इंतजार में थे, क्योंकि प्रभु माया से संसार को चलाते हैं। भगवान को कौन पहचानेगा? वो भी देवता ऋषियों के लिए जो दुर्लभ है, उनको तो नहीं मिलता, साधारण लोगों को कैसे मिलेंगे प्रभु? तो फिर समय आया एक दिन, जिस समय बलि ने बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया, जिस यज्ञ का पुण्यहावति का दिन था, और उसी दिन यज्ञ के सफल हो जाते तो बलि स्वर्ग मर्त्य पाताल का अप्रतिद्वंदी शासक बन जाता, प्रजा बन। प्रभु बोले, सोचे देखो आज अगर उसको कुछ नहीं करेंगे तो ये ब्रह्मांड कैसे रहेगा, देवता कैसे रहेंगे, मनुष्य कैसे रहेंगे, यक्ष गंधर्व और सारे जो लोग कैसे रहेंगे। तो प्रभु जाके बलि के यज्ञशाला पर पहुंचे, और बलि ने जब देखा वामन भगवान को, तब उसी समय शुक्राचार्य ने बोले, बलि ये कोई ऐसी वैसी ब्राह्मण नहीं है, उनको कभी सत्य नहीं करना कुछ देने के लिए। तब बलि तो प्रहलाद का परिवार का बड़ा भक्ति भाव संस्कार भी है, बड़े असुर का प्रभाव शक्ति है, फिर धर्म शक्ति भी है। तो बलि ने शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना। बोले मेरे द्वार पर अगर भगवान आते, ब्राह्मण आते, कोई भी आते, आज के दिन में दान के सिवा नहीं रहूंगा। तब भगवान जाके पहुंच गए छोटे वामन के रूप में। बोले मेरे को भिक्षा चाहिए, भगवान भिक्षांग देही।
तो भगवान खुद भिक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि भक्त को परीक्षा भी लेते हैं, उद्धार भी करते हैं। बलि भी भगवान का भक्त है ना, तो इसलिए प्रभु बोले मेरे को भिक्षा चाहिए। तो बलि ने बोला क्या चाहिए आपको? ना मेरे को 3 पाद भूमि मांगी चाहिए। तो बोले क्या भूमि चाहिए? ना पहले आप सत्य करो। बोले इतना कम मांगते हो, फिर बोलते हो सत्य करो, स्वर्ग मर्त्य पाताल ब्रह्मांड सब मेरा है, क्या लेना चाहते हो? बोले नहीं नहीं, पहले सत्य करो, त्रिबार सत्य करो। तो बलि ने जल हथेली पर रख के सत्य कर लिया। तो प्रभु बोले बस मेरे को 3 पाद भूमि दे दो। 3 पाद भूमि यानी त्रैलोक्य प्रभु ने मन में विचार किया। पहला पाद प्रभु मर्त्य लोक पर बलि को मांगे, पहला पाद का स्थान दो। तो बलि ने बोला मर्त्य लोक ले लीजिए। तो प्रभु पहला पाद में सारा मर्त्य लोक को अधिग्रहण कर लिया। फिर प्रभु बोले बलि मेरे को दूसरा पाद के लिए स्थान दो। तो प्रभु बोले, बलि ने बोला स्वर्ग लोक और ब्रह्मलोक तक मेरा क्षेत्र है, आप उसको ले लीजिए। तो प्रभु ने जिस समय ब्रह्मलोक तक अपना पैर को बढ़ाया, तब ब्रह्म लोक में छेद हो गया और बड़ा समय आनंद का, ब्रह्मदेव बड़ा आनंदित हो गए। बोले प्रभु आ रहे हैं, प्रभु की चरण कमल धोके उनका चरणामृत का पान करूंगा। और उसी समय शंकर भगवान भी सोचे अगर ब्रह्मदेव प्रभु जी का पाद धोएंगे तब मैं भी चरणामृत को पान करूंगा। सदन्नु बुन्नसी सास पतति निमाष्ट्री, वो जब गिरेगा तब मैं प्रभु की चरणामृत लूंगा। लोकत्रयो भगवतो विषदेव कीर्ति, विषदेव यानी शंकर भगवान सोच रहे प्रभु की चरण कमल धोने से मैं भी चरणामृत प्राप्त करूंगा। उसी समय ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल में माता गंगे रहते हैं ना, ब्रह्मदेव के कमंडल में, तो कमंडल में माता गंगे को प्रभु की चरण कमल पर धोने के लिए जब स्थापित किया, तब माता गंगे जाके प्रभु की छोटे उंगली की कोने में छुप गया। प्रभु की पाद धो तो नहीं हो पाया। तो शंकर भगवान का इच्छा भी रह गया, ब्रह्मदेव की इच्छा रह गया। छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन अदन खनीर जहनित जन पावन केशव द्रुत वामन रूप केशव द्रुत वामन रूप जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे। प्रभु की द्वितीय पाद ब्रह्मलोक को चल गया। फिर प्रभु बोले बलि मैं तृतीय पाद कहाँ रखूंगा? तो बलि तो भगवान का भक्त है, तो सोचा क्या करूंगा। भगवान के चरण कमल अभय पाद, जिस पाद को ब्रह्मा शंकर 33 कोटि देवता ऋषि मुनि युग युगांतर में अनुसरण करते, मिलता नहीं। बोले इतने बड़े प्रभु का चरण कमल मिलेगा, ये जीवन मेरा सार्थक हो जाएगा। तो बलि ने अपने मस्तक दिखा दिया, बोले प्रभु मेरे मथे पर अपना पैर रख दो। और प्रभु ने नाभि कमल से तृतीय पाद का उद्गम हुआ और बलि की मस्तक पर तृतीय पाद रख के बलि को पाताल लोक में स्थान दिया। बलि को पाताल लोक में प्रभु स्थान दे दिए। और इतना भी नहीं, बोले तेरा संतान परिवार पिता पुत्र जितना तुम्हारा बड़े परिवार
सबको लेके पाताल लोक में आनंद में रहो। और इतना भी नहीं, बलि को प्रभु ने आशीर्वाद दिया, जब कलयुग का अंत होगा तब तुमको इंद्र पद मिलेगा, वो भी दे दिया। फिर बलि बोले प्रभु फिर मैं पाताल लोक में रहूं, मेरा फिर कोई परेशानी होगा, फिर कभी आप भी मेरे को भी परेशानी कर सकते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं प्रभु आप मेरे द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहेंगे, ताकि मैं शांति में मेरे परिवार के साथ का रहूं। उसमें भी प्रभु तथास्तु कर दिए, क्यों